अपनी जो है जिज्ञासा प्रकट करते हैं। हे भगवान,
हे भगवान, बोले जो है मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग पर कौन चल सकता है? मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग पर कौन चल सकता है? भगवान महावीर स्वामी की वाणी के और भगवान का उस समाधान के रूप में तब उससे पूछा मोक्ष मार्ग क्या है? उन्हें जो है सूत्र के माध्यम से उल्लेख किया और वो सूत्र आगे चलते हुए महान ग्रंथ के रूप में प्रकट हुआ। तत्वार सूत्र जिसे हम मोक्ष शास्त्र कहते हैं, और उसका प्रथम सूत्र जो है दिया गया है, आज जुड़े हुआ है क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग। रत्नात्रय भी हमारे द्वारा पूज्य है और रत्नात्रय के धारी भी हमारे लिए पूज्य है। बोले जो रत्नात्रय को धारण करता है वही मोक्ष मार्ग पर चलता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। जब तक आप रत्नात्रय को धारण नहीं करोगे तब तक आपके लिए जो है मोक्ष मार्ग को नहीं बढ़ पाओगे और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अभी रत्नात्रय को जो धारण कर कौन कर सकता है? कौन धारण कर सकता है? तो बोले जो हमारे यहाँ 4 गति के जीव हैं। कितने? 4 गति। और 4 गति कौन सी पता है? पता? खड़े हो गए। 4 गति कौन सी है? एक बात नाम बोलिए। मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देवगति और नरक गति। तो कौन सी गति के जीव? मनुष्य। बहुत बढ़िया। तो ये 4 जो है गति हैं, और 4 गतियों में केवल एक मनुष्य ही गति ऐसी है जिसमें हम जो है पूर्ण रूप से रत्नात्रय को धारण कर सकते हैं, महाभूतों को धारण कर सकते हैं और मोक्ष को जा सकते हैं। अन्यथा नारकी जी रत्नात्रय को नहीं धारण कर सकता, संयोग को धारण नहीं कर सकता। देवता लोग भी संयोग को धारण नहीं कर सकते हैं, वो भी मुनि आदि पद को धारण नहीं कर पाते हैं। और त्रियंच गति के जीव हैं वो भी सकल संयम को धारण नहीं कर सकते। वो केवल एक देश संयम को, अणुवृत्त आदि को धारण कर सकते, महाभूतों को धारण नहीं कर सकते। हालांकि यदि कहा जाए कि जो है त्रियंच कपड़े नहीं पहनता, कपड़े पहनता है क्या? नहीं पहनता। कोई परिग्रह भी नहीं उसके पास। क्या? परिग्रह भी नहीं है, कपड़े आदि भी नहीं है, लेकिन फिर वो निर्ग्रंथ नहीं है। फिर भी वो निर्ग्रंथ नहीं है, क्योंकि निर्ग्रंथ केवल कोई बन सकता है तो वो मनुष्य बन सकता है। मनुष्य गति का जीव ही वह निर्ग्रंथ बन सकता है, वो भी इच्छा पूर्वक। तो इसलिए जो है वह मनुष्य, और मनुष्य में भी जो सामर्थ्यवान है, जो सामर्थ्यवान है वही मुनि व्रत को धारण कर पाते हैं, और जो सामर्थ्यवान नहीं है वो मुनि पद को धारण नहीं कर पाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा मैं मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का है? बोले 2 प्रकार का। एक श्रवण मार्ग और एक श्रावण मार्ग। एक श्रवण मार्ग और एक श्रावण मार्ग। श्रवण मार्ग जो है वो साक्षात मोक्ष का कारण है, और जो श्रावण मार्ग है वो परंपरा से मोक्ष का मार्ग। श्रवण, अब जो श्रवण है वो कौन है?
श्रवण जो है वो कौन है? बोले जो 28 मूल गुणों के धारी है, निर्गंत मुद्रा के धारी, दिगंबरत्व के धारी है, वो श्रवण है। अथवा जो श्रम करते हैं वो श्रवण है। क्या है? जो श्रम करते हैं वो श्रवण है। और दूसरे श्रावक। श्रावक जो है, जो श्रावक तो 3 शब्द से बना हुआ है, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रिया, ऐसा वह श्रावक। अब जो श्रावक है वो श्रावक की क्या विशेषता होना चाहिए? श्रावक के अंदर क्या विशेषता होना चाहिए? कोई भी अपने नाम के आगे लिखे श्रावक श्रेष्ठी, श्रावक शिरोमणि आदि, तो क्या वो श्रावक हो जाएगा, श्रोमणि हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा? श्रावक शिरोमणि श्रावक श्रेष्ठी तभी होगा जब उसके अंदर वो गुण होंगे। और वो गुण क्या है? श्रावक के गुण क्या है? तो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, ये 3 गुण से वह संपन्न होना चाहिए, तभी वो श्रावक। अथवा जो अष्टमूल गुण का जो धारी है वो श्रावक है। क्या है? जो अष्टमूल गुण का धारी है वो श्रावक। और जो अष्टमूल का धारी नहीं है वो श्रावक नहीं है। आचार्य कुंदु विराज से पूछा गया कि श्रावक कौन हो सकते हैं, मुनि कौन हो सकते हैं? श्रावक की क्या चर्या है, मुनि की क्या चर्या है? श्रावक का क्या धर्म है, मुनि का क्या धर्म? श्रावक का क्या कर्तव्य, मुनि का क्या कर्तव्य है? तो अनेक हमारे दिगंबर आचार्य हुए। उन अनेक दिगंबराचार्यों में आचार्य कुंद गोस्वामी ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने श्रावक और मुनि दोनों के धर्मों का एक साथ एक ग्रंथ में वर्णन किया है। श्रावक और मुनि के दोनों के धर्मों को एक साथ यदि कोई ग्रंथ में वर्णन किया है तो वो है रयन सार ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? रयन सार ग्रंथ। रयन सार रत्नों का सार, क्योंकि आचार्य श्री के ग्रंथ सभी ऐसे समय सार, इसमें आत्मा का सार है, वो समय सार। प्रवचन सार जिसमें प्रकृष्ट उत्कृष्ट वचन है वो प्रवचन। नियम सार जिसमें व्यवहार और निश्चय दोनों नियमों के बारे में जो जहाँ पर वर्ण निश्चय रत्नात्रय, व्यवहार रत्नात्रय का वर्णन है, ऐसा वो नियम सार। उस प्रकार जो है यहाँ पर जो है रैन सार भी रत्नों का सार। और रत्नात्रय श्रावक भी धारण कर सकता है, मुनि भी। तो इसलिए दोनों का जो है स्वरूप, दोनों का लक्षण, दोनों का धर्म का वर्णन आचार्य कुंद गोस्वामी ने रैन सार। और उस रैन सार ग्रंथ की जो संस्कृत में टीका यदि किसी ने लिखी है या पूज्य जो है आचार्य कुंद गोस्वामी के जो है ग्रंथों पर वर्तमान के किन्हीं आचार्यों ने यदि कोई टीका लिखी है तो वो है राष्ट्र संत विराचार्य विराट सर्व जी महापुरा, जिन्होंने वर्तमान आचार्यों में, जिन्होंने आचार्य कुंद गोस्वामी के वारसानुपेक्षा ग्रंथ पर संस्कृत टीका लिखी, जिन्होंने अष्टपावड़ के शील पावड़ और लिंग पावड़ ग्रंथ पर टीका लिखी, जिन्होंने रैन सार जैसे महान ग्रंथ पर जो है टीका लिखी, वो कुछ गुरुदेव व्यास। तो ऐसे उस रैन सार ग्रंथ में आचार्य गुरुदेव कुंद गोस्वामी ने श्रावक और मुनि की जो है चर्या का, धर्म का वर्णन। श्रावक कौन हो सकता है, मुनि कौन हो सकता है? तो क्या बोले वो रैन सार ग्रंथ के 11वें नंबर की गाथा में
विना ध्यान चैनम दुखम जदि धम्मेतम विना कहा सोई। कितनी सुंदर बात। बोले श्रावक कौन है? बोले जो दानम पूजम मुखम सावयतम, जो दान और पूजा कर रहा है वो ही सच्चा श्रावक है, और जो दान पूजा नहीं कर रहा है वो सच्चा श्रावक नहीं। फिर बोले मुनि कौन? बोले झाड़ झैनम मुखम जदी तम विना कहा सो। बोले झाड़ झैनम ध्यान और अध्ययन, ध्यान और अध्ययन जो है दो है, ये जो दो यहाँ पर है वही श्रवण, वही मुनि शोभा को प्राप्त। और जहाँ ये दो नहीं है वहाँ मुनि की शोभा नहीं। झाड़ज है ध्यान और अध्ययन, और ध्यान और अध्ययन। बोले ध्यान, ध्यान कैसे होगा? ध्यान के बोले 5 कारण हैं। क्या है? सामान्य ध्यान किसे कहते हैं? चिंता निरोध, एकाग्र चिंता निरोध ध्यान मंत्र बोल। बोले जो चिंता का निरोध करता है और अपने जो है चित्त को एकाग्र कर देता है, मन वचन काया को स्थिर कर देता है, वही ध्यान। वो अब वो स्थिर कैसे होगा? ध्यान कैसे कर पाओगे? तो बोले उसके लिए